आज हम टेलीविज़न से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा करेंगे। टेलीविज़न में जो हम फिल्में देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, जैसे अभी समय यूट्यूब आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत से टेक्नोलॉजी के माध्यम हैं जिनको हम देखते हैं, तो उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करें। जो हम फिल्में देखते हैं तो उसमें पूरी एक जीवन दिखाया जाता है किसी व्यक्ति का, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारी मेमोरी में जा बैठता है और उसी के अनुसार हम अनुभव प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य भी करते हैं। जो फिल्में हैं उसमें हम बहुत से कैरेक्टर देखते हैं, उसी कैरेक्टर में कोई ना कोई कैरेक्टर हम अपना लेते हैं और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिए, रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों में अंतर है। हम फिल्में देखकर बहुत बड़े बड़े कल्पनाओं में चले जाते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, पर वास्तविकता से हम दूर होते हैं। जब वास्तविकता में फंसते हैं तब समझ में आता है कि वास्तविकता ज़िंदगी में हो क्या रहा है। जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी देखते रहते हैं और उनके याददाश्त में जाता रहता है। अब अगर और फिल्मों के अंदर की बात करें तो जो हमारा जीवन है उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे फिल्मों से नशे की लत भी पड़ जाती है। बच्चे देखते हैं कि हीरो ऐसे स्टाइल कर रहा है, दारू पीता है या कुछ भी पान मसाला खाता है, उसका प्रभाव से पड़ता है और वो अपने जीवन में उपयोग कर लेता है। और जब नशे की लत लग जाती है तो ज़िंदगी भर छूट नहीं पाता। कहीं ना कहीं वो जीवन के लक्ष्य को प्रभावित जरूर करता है। हम कल्पनाओं में तो अधिक जीते ही रहते हैं। अब जैसे फिल्मों से प्यार भी सीखते हैं। अब रियल लाइफ का और रियल लाइफ का प्यार में बड़ा अंतर होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप समझ सकते हैं कि जो आप फिल्में देखकर प्यार की अनुभूति करते हैं, प्रेम को महसूस करते हैं, क्या रियल लाइफ में वास्तविकता में वैसा होता है? किसी से बात करते हैं तो ऐसा होता है? नहीं, उसका एहसास और इसका एहसास अंतर होता है। हम बहुत बड़े बड़े सपने बना लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। जैसे फिल्मों में, पढ़ाई में तो थोड़ी देर में वो टॉप हो जाता है। क्या कोई विषय टॉप करना इतना आसान होता है? असल लाइफ में वो बहुत झटके में हीरो पैसे वाला बन जाता है। क्या रियल लाइफ में आप पैसे वाले इतने आसानी से बन पाते हैं? नहीं ना। टीवी सीरियल में देखते हैं हम लोग जब कि ऐसा चल रहा है, वो उसको सता रहा है, अरे बुजुर्ग माँ बाप को ले लीजिए। जब हम टीवी में देखते हैं यानी फिल्मों में देखते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो आँख में आंसू आ जाते हैं। पर रियल लाइफ में हम वही करते हैं। जब फिल्मों में हीरो पिटता हुआ नज़र आता है तो कष्ट होता है कि सच्चाई हार रही, पर वास्तविकता में सच्चाई हारती हुई दिखाई देती है। हम लोग कुछ नहीं करते, कर ही नहीं पाते, क्योंकि रियल और रील में अंतर ये है कि रील एक एक्टिंग की जाती है, पर हकीकत की लाइफ में एक्टिंग कब तक करें? हम फिल्मों से तो मैंने हर चीज़ सीखी है।
आप भी सीखते हैं। फिल्मों से मैंने हर वो चीज़ सीखी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। फिल्मों से तो मैंने आँखों को पढ़ना भी सीखा है। बहुत सी फिल्में देखी हैं तो आँखों को भी पढ़ना सीख लिया, क्योंकि जुबान कुछ कहे आँखें कुछ कहती हैं, समझ में आ जाता है। और जब कल्पनाएं हावी हो जाती ना तो वास्तविकता आदमी को दिखती नहीं। हमने आसपास देखा है कि व्यक्ति कल्पनाओं में अधिक जिए, कहता है कि इस दुनिया में से कुछ नहीं ले जाना पर इकट्ठा इतना करेगा कि किसी को जीने भी नहीं देगा, क्योंकि कथनी करने में अंतर होता है। फैशन भी फिल्मों से ही सीखा, पर फैशन कहाँ तक उचित होगा, कब तक। अब मैं ये ऐसे खड़ा हूँ, कुछ अच्छे और कपड़े पहनने तो लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अब वास्तविकता कल्पना में थोड़ा और हम हकीकत की बात करते हैं कि ये देखिए, यहाँ एक ट्यूबवेल था, बचपन में मैं इसमें नहाया करता था। ये इसमें कुंडी थी। अब कभी कभी सपने में इसमें देखता हूँ कि मैं नहा रहा हूँ, तो वो जो हमारी मेमोरी में पड़ा है वही हमें दिखा देता है। अब वास्तविकता में हो सकता है कि मैं इसमें नहा रहा हूँ या नहाऊँगा भविष्य में, क्योंकि इसको भी इस समय टूटे लगभग 6-7 साल हो गए। तो ये होता है वास्तविकता और कल्पना में अंतर। जो चीज़ हमारे दिमाग में हो जाती है वो हावी हो जाती है और वही दिखाई देता है। हमें लगता है नहीं नहीं यही सही है, पर ऐसा होता नहीं है। आज की तो ये हालत है कि फिल्में देख देख कर एक ही दो रिश्ते निभाता है व्यक्ति। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता निभाएगा, इसके बाद फिर पति पत्नी का रिश्ता निभाता है और सारे रिश्ते छोड़ता चला जाता है, इसलिए दुखी भी रहता है। और फिल्में उसी आधार पर बनती हैं जो समाज में चल रहा होता है, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिखा दिया जाता है। क्या कभी संभव है कि एक मुक्के से 10 लोग दूर गिर जाएंगे जाकर? ऐसा नहीं है। हीरो दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते बड़ा हो जाता है, कैसा संभव है? नहीं। 1 किलोमीटर आप दौड़ो, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। 1 घंटे पढ़ोगे, दिमाग में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कल्पनाओं में आप कुछ भी कर सकते हो, पर हकीकत में मुश्किल होता है। हर रिश्ते निभाना बड़ा मुश्किल होता है। हमने फिल्मों से हर रिश्ता निभाना सीखा। हाँ, हर रिश्ता निभाने के लिए झुकना पड़ता है, पर आत्मसम्मान से ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिल्में देखकर बच्चे रिएक्शन अधिक कर देते हैं, एक्शन रिएक्शन में चलता रहता है, लेकिन वास्तविकता तो पेट की भूख भी होती है। पेट में अगर भोजन नहीं मिलेगा तो सब कल्पनाएं नष्ट होने लगती हैं। ये एहसास ही है जो आप पूरी ज़िंदगी भर प्राप्त करते हो और यहीं मिट्टी में मिल जाओगे बस। अब मायने ये नहीं रखता कि हम बिछड़ेंगे, बस मायने ये रखता है कि जितने दिन साथ में रहे हैं कितने कायदे से रहे, तो हमें समझना चाहिए। फिल्मों ने रिश्तों पर बहुत गहरा असर डाला है और आदमी और मानव कायदे से प्रभावित है। और देखिए, आप रील और रियल लाइफ दोनों में अंतर करने का प्रयास करें। जितना समझा सकता हूँ मैंने समझा दिया। मैंने फिल्मों से जो सीखा है वो बहुत मायने रखता है। और मैंने हर चीज़ से सीखा, छोटा हो या बड़ा, जहाँ से मुझे सीखने को मिला मैंने सीखा।
और वही बात हम आपको भी बता दें कि अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही पूजा है। हाँ, इस बात से आप इत्तेफाक रख सकते हैं कि नहीं, कर्म सब कुछ नहीं होता। हाँ, मान सकते हैं, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे। आज कल जो फिल्मों का प्यार हमारे नौजवानों युवकों पर छा गया है, तो उनके ही दुख का कारण बनता है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, पर होता यही है। बस आप रियल लाइफ समझने का प्रयास करिए कि क्या है, कैसे रुपए कमाए जाते हैं, कैसे माँ बाप आपको खिलाते हैं, और आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो आपको समस्या हो। हाँ, 13-14 साल में हार्मोन्स बदलते हैं, तूफ़ानी दिमाग में छा जाता है, और बच्चों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कम से कम 21 साल तक हर व्यक्ति को, यानी लड़का और लड़की सबको पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई का मतलब तीनों बुद्धि को विकसित करना है, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त का मतलब एक हुनर ऐसा प्राप्त आपको करना जिससे आप धन कमा सकें। अमूर्त का मतलब अपनी मानसिक स्थिति शांत रखना, कहने का मतलब बहुत जल्दी क्रोध ना आना, बहुत जल्दी घमंड ना आना, बहुत जल्दी मोह में ना पड़ना, बहुत जल्दी लालच ना करना, और बहुत जल्दी काम वासना ना हावी हो जाना। ये है अमूर्त बुद्धि का विकास। फिर इसके बाद सामाजिक बुद्धि का विकास, कि समाज भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी, उनको भी निभाना है। इस बात को भी ध्यान रखें। जब ये तीनों बुद्धि अगर आपकी विकसित नहीं हो रही है शिक्षा के माध्यम से, वो शिक्षा अधूरी है। और आप जितना अच्छा शिक्षित, यानी जितनी अच्छी तीनों बुद्धि आप विकसित कर लेंगे, उतना अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं जाना, इसलिए फिल्मों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि बच्चे फिल्में देख देख कर बिगड़ रहे हैं। यकीन मानिए, मैंने फिल्मों से सबसे ज़्यादा सीखा। वो चीज़ समाज में देखा है, किताबें पढ़ी, किताबों के ज्ञान को समाज से जोड़ा है, तब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। हाँ, मानना ना मानना आपकी बात है। बस ये कि इसलिए हम बता रहे हैं कि शायद आप में किसी का भी अगर जीवन सुधर जाए तो अच्छी बात है। भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे बहुत से महापुरुषों ने किया, तो उनका जो ऋण अपने ऊपर मानते हैं, इसीलिए हम समझाते हैं। वही है कि दिल है कि मानता नहीं, इस पर किसका जोर है, समझाने की ओर खिंचा जा रहा हूँ, और ये भी जाने कैसा रोग है। समाज सेवा भी एक टाइप का, थोड़ा नशे टाइप का हो जाता है, लेकिन हम बैलेंस कर लेते हैं। तो आज जो बच्चों को बहुत प्रभावित कर रहा है, जो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है, वो फिल्में, और वो सब इकट्ठी होती जा रही हैं। अगर आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में वो आपको परेशान ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को परेशानी में अवश्य डालें। क्योंकि प्यार में पड़ जाना आसान है, संभालना बड़ा कठिन है। और आजकल का जो प्यार, वो प्यार नहीं रहा है, वो काम वासना से बहुत कायदे से प्रेरित है। मैं काम वासना को बुरा नहीं कहता, लेकिन अति खराब होती है। तो अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा वास्तविकता बताते रहें, ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सकें। और सफल होने का मतलब सारे रिश्ते निभाने की क्षमता आ जाना। केवल धन दौलत पाने से सब कुछ नहीं होता।
सुंदरता भी एक दिन कमज़ोर हो जाती, तब सीरत काम आती है, क्योंकि रिश्ते सीरत पे चलते हैं, सूरत पे नहीं। सूरत पे हाँ 6 महीना 1 साल चलेंगे, इसके बाद सीरत की ज़रूरत है फ़िलहाल। और आप समझिएगा, इतना बहुत बता दिया, आप भी समझदार हैं। सारा काम हमारा ही नहीं कि हम समझाएं आपको, और नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप समझेंगे, देश समझेगा, तो देश बढ़ेगा। धन्यवाद।